नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फार्मा मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम आपको आर्नी 50 mg से जुड़ी सारी जानकारी अपने YouTube चैनल द फार्मा मेडिसिन पे देंगे और हम बताएंगे कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, इसका सही तरीका क्या है, इसका खुराक क्या है और इसको लेने से हमको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और इसका उपयोग करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, आज हम सारी जानकारी अपने YouTube चैनल पे देंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। दोस्तों, आर्नी जो है वो दो दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको सैक्रोब्यूटिल और वॉल्सार्टन मिलता है। दोस्तों, सैक्रोब्यूटिल वॉल्सार्टन को हम लोग आर्नी भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स नेप्रिलाइजिन इनहिबिटर्स, जिसमें दो अलग अलग एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस मिला के उपयोग किया गया है। जैसे वॉल्सार्टन जो है वो आपको ARB है, ARB में इसको वॉल्सार्टन्स को रखा गया है और नेप्रिलाइजिन इनहिबिटर्स में आपका सैक्रोब्यूटिल्स रखा गया है। ARB का फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स। ये आपके राज सिस्टम पे वर्क करता है और आपके राज सिस्टम पे वर्क करके आपके ब्लड प्रेशर्स को कम करता है। दोस्तों, सैक्रोब्यूटिल भी आपका एक एंटी हाइपरटेंशन मेडिकेशंस है जो कि आपके ब्लड प्रेशर्स को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो दोनों मेडिकेशंस हैं ये न्यूअर मेडिकेशंस हैं। मार्केट में अभी आप पेटेंट होने की वजह से ये सस्ते प्राइस पे आपको उपलब्ध भी है, तो वहाँ से इसको परचेज करके उपयोग कर सकते हैं। तो सैक्रोब्यूटिल वॉल्सार्टन जो है वो कॉमनली जो यूज़ की जाने वाली मेडिकेशंस है जिसमें आपको हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में उपयोग किया जाता है, जिनका इंजेक्शन फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है या उनका हार्ट सही तरीके से काम पंप करना कम कर देता है या सही तरीके से पंप नहीं कर रहा होता है, उनका इंजेक्शन फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। इंजेक्शन फ्रिक्शन क्या होता है कि आपकी एक एज मेजर वैल्यू होती है जो कि हार्ट सही तरीके से अगर काम नहीं करता है तो हम लोग उस वैल्यू को मैच कराते हैं 2D इको के जरिए, और 2D इको के ज़रिए से हम देखते हैं कि पेशेंट्स का इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है। अगर वो 40 से नीचे आ जाता है तो उसको हम लोग रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शंस बोलते हैं और वहाँ पे इस मेडिकेशंस का उपयोग किया जाता है। एक हेल्दी पेशेंट्स में जहाँ पे इजेक्शन फ्रैक्शंस को हम लोग हेल्दी मानते हैं, जहाँ पे हार्ट में पंपिंग की कैपेसिटी जो नॉर्मल होती है उसको हम लोग 55 से 65 के बीच में जो भी होती है तो वो हार्ट की पंपिंग जो होती है नॉर्मल होती है, हार्ट आपका सही तरीके से काम करता है। अगर 50 से नीचे पेशेंट्स का इजेक्शन फ्रैक्शन आता है, लाइक आपका 40 या 45 या 33 के करीब आ जाता है तो उसको हम लोग रिड्यूस इंजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। वहाँ पे आपका हार्ट सही तरीके से पंपिंग नहीं कर पा रहा होता है तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके इंडिकेशंस के ऊपर आते हैं कि इस दवा का उपयोग कैसे पेशेंट्स पे किया जाता है। तो ऐसे पेशेंट जिनका हाई ब्लड प्रेशर हमेशा रहता है और वो एक लेवल में नहीं आता है तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है और ये हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करके काम करता है। दूसरा जो इंडिकेशन है ये हार्ट फेल्योर के पेशेंट्स में उपयोग किया जाता है, बहुत ही कारगर मेडिकेशंस है, और हार्ट अटैक के पेशेंट्स में उपयोग किया जाता है जहाँ पे उनका हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता, तो ये ऐसे इंडिकेशंस में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आर्नी जो है बेस्ट मेडिकेशंस है जो कि हार्ट फेल्योर के पेशेंट्स के लिए उपयोग की जाती है। दोस्तों, ये मेडिकेशन जो है वो इंटास फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाई जाती है और ये मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको परचेज करके खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसके डोजिंग के ऊपर आते हैं। इसकी डोजिंग स्टार्टिंग में इसकी डोजिंग जो होती है वो 50 mg से स्टार्ट होती है। कुछ डॉक्टर जो है वो 50 mg ट्वाइस अ डे लिखते हैं, मतलब 50 mg आपको सुबह लेना है खाने के बाद और 50 mg शाम को खाने के बाद लेना है। कुछ डॉक्टर इसको 1 महीने 2 महीने बाद इसकी डोज को बढ़ा देते हैं, वो 100 mg सुबह 100 mg शाम, मतलब कि 200 mg आपको दिन भर में लेना है। तो वहाँ पे अगर आपका इंजेक्शन फ्रैक्शन रिड्यूस भी हुआ रहता है तो ये एक ऐसी मेडिकेशंस है जो आपके इंजेक्शन फ्रैक्शन को भी बढ़ा देती है, आपके हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी को बढ़ा देती है। अगर आपका 35 या 40 के करीब होता है तो उसको बढ़ा के 45 के करीब एक नॉर्मल इंजेक्शन फ्रैक्शन को मेंटेन करने तक इसमें इतनी कैपेसिटी है ड्रग में कि आपके इंजेक्शन फ्रैक्शन को मेंटेन कर देती है और एक नॉर्मल हार्ट के पंपिंग जैसा काम करता है, वैसे ही ये दवा हार्ट के पंपिंग को मेंटेन करके काम करती है। तो दोस्तों, ये बेस्ट मेडिकेशंस है और ये आपके हार्ट फेल्योर के पेशेंट्स के लिए बहुत ही कारगर है, बहुत उपयोगी है। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर आते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है कि पहले तो इसमें खांसी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चक्कर आ सकता है, हल्का सिर दर्द हो सकता है
वोमिटिंग्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको थोड़ा सा नोज़िया, ये सारी प्रॉब्लम्स इस मेडिकेशंस के साथ में आपके साथ लगी रहती हैं। लेकिन अगर इसका उपयोग आप बंद कर देते हैं या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। डॉक्टर आपको जैसे एडवाइस देता है आप उस हिसाब से अपना काम करें। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, जैसे आपको हार्ट अटैक या वो सारी चीज़ें नहीं है, तो आप इसका उपयोग मत करें। आपका हाई ब्लड प्रेशर भी नहीं है तो आप अपने सेल्फ मेडिकेशंस पे इस दवा का उपयोग मत करें। आप अपने डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट के हिसाब से इस दवा का उपयोग करें, क्योंकि ये दवा जो है ऐसे पेशेंट्स हैं जो गंभीर रोग से पीड़ित हैं, जिनको क्रोनिक डिजीज़ हुआ है, लाइक हार्ट फेल्योर या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स होती है, हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ये कारगर मेडिकेशंस हैं। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप सेल्फ मेडिकेशंस पे इसका उपयोग ना करें, अपने डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से इसका उपयोग करें। दोस्तों, इसके कॉस्टिंग के ऊपर आते हैं, इसको आपको कैसे मिलता है, तो मैं आपको इसके स्ट्रिप दिखा देता हूँ कि इसमें कितनी गोलियाँ होती हैं और कितने का पत्ता पड़ता है आपको। दोस्तों, इसके स्ट्रिप आप देख लीजिए, इसमें 14 फिल्म कोटेड टैबलेट्स है। इसमें 40 टैबलेट्स है जो कि 250 रुपये की कॉस्टिंग इसकी है। इसमें 40 गोलियां हैं, आप देख सकते हैं। 40 गोलियों का एक पत्ता है जिसकी कॉस्टिंग जो है वो आपको 250 रुपये की है। तो ये आप डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से आप इसको खरीद सकते हैं। इंटास फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाई गई है। देखिए, इसमें अगर इसके कॉम्बिनेशंस के ऊपर माना या टैबलेट कंटेंट्स के ऊपर आते हैं तो इसमें सैक्रीब्यूटिल जो है वो 25 mg में और वल्सार्टन जो है 26 mg में। तो दोनों को मिला के अगर देखा जाए तो 50 mg में आपका सैक्रीब्यूटिल और वल्सार्टन दोनों चीज़ें इसमें हैं। तो सैक्रीब्यूटिल जो है 24 mg में, वल्सार्टन 26 mg में। तो इस तरीके से मिला के ये आपको 14 गोलियों का एक पत्ता है जो कि मार्केट में आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मिल जाता है। और इसमें जो है वो 2x14 फिल्म कोटेड, मतलब 28 गोली है, मतलब कि इसमें आपको 2 पत्ता मिलेगा अगर आप एक डब्बा खरीदते हैं। और नियर अबाउट इसकी 500 के ऊपर कॉस्टिंग है, मतलब अगर आप पत्ता खरीदते हैं तो इसको आपको 500 रुपये में आपको मिल जाएगा और आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। मार्केट में नियर बाई मेडिकल स्टोर या आपके केमिस्ट की शॉप से मिल जाता है। तो आपको 2.5 कर देंगे तो यानी कि 500 mg में 500 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।